जैसे बेरंग बादलों से ढका आसमान हो। आधी रात का वक्त था और मैं NH 44 पर था, जो राजस्थान के सुनसान रेगिस्तानी हिस्से से गुजरता था। मैं अकेले ही देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहा था, बेंगलोर में एक नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन थकान मुझ पर हावी हो रही थी। रेडियो में कब का सन्नाटा छा चुका था। सिर्फ इंजन की आवाज और रेगिस्तान का विशाल बेचैन कर देने वाला सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। मैं घंटों से गाड़ी चला रहा था। अंतहीन सीधी सड़कें और कभी कभी दिखती रेत की लहरें मेरी आंखों को भ्रमित कर रही थी। मुझे एक ब्रेक की सख्त जरूरत थी, लेकिन यहां कोई ढाबा या मोटल दूर दूर तक नहीं था। फिर अंधेरे में मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक अकेली आकृति हल्की चांदनी में एक धुंधली परछाई की तरह खड़ी थी। एक युवा महिला हल्के सूती कपड़े पहने हुए, एक छोटा पुराना कपड़े का थैला पकड़े हुए थी। मेरी पहली वृत्ति सावधानी की थी। यह एक लिफ्ट यात्री के लिए अजीब जगह थी, लेकिन उसका खड़ा होने का तरीका हताश, लगभग कमजोर लग रहा था। अपनी बेहतर समझ के खिलाफ मैंने गाड़ी धीमी की और कुछ गज आगे जाकर रुका। मेरी हेडलाइट्स ने उसके पीले चेहरे को रोशन किया। वह थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखें डर और राहत के मिश्रण से चौड़ी थीं। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इंजन की धीमी आवाज के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बस मुझे यहां से निकाल दो, कृपया। वह यात्री सीट पर खिसक गई। दरवाजा को एक धीमी आवाज के साथ बंद कर दिया। मेरी कार में तुरंत ठंड बढ़ गई और पुरानी धूल और कुछ मीठी सड़ी हुई चमेली की तरह की हल्की गंध से केबिन भर गया। आप कहां जा रही हैं? मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए पूछा। वह झिझकी, फिर अनिश्चित रूप से आगे की ओर इशारा किया। बस सड़क पर, कहीं भी, उससे दूर। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसकी नजरें पीछे देखने वाले शीशे पर टिकी हुई थीं। मैंने पीछे देखा, लेकिन मुझे दूर होती अंधेरी रात के अलावा कुछ नहीं दिखा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जिस तरह से उसने उससे कहा, उसने मेरे अंदर बेचैनी पैदा कर दी। हम थोड़ी देर चुपचाप चलते रहे। केवल मेरी टायर की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैंने बातचीत करने की कोशिश की। उसका नाम, वह कहां से थी, यह सब पूछा, लेकिन उसने केवल एकाक्षरी जवाब दिए। उसकी नजरें कभी भी पीछे देखने वाले शीशे से नहीं हटी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी व्यक्ति को लिफ्ट नहीं दे रहा हूं, बल्कि एक शांत डरे हुए यात्री को ले जा रहा हूं। कार में ठंड बनी हुई थी, हीटर के बावजूद, और सड़ी हुई गंध तेज होती जा रही थी, जिससे मेरा पेट मचलने लगा था। मैंने शीशे में उसकी परछाई देखी। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला था, डैशबोर्ड की मंद रोशनी में लगभग पारदर्शी। उसके चेहरे की रूपरेखा किनारों पर लहराती हुई थोड़ी धुंधली लग रही थी। अचानक उसने हांफते हुए एक तेज, गला घोंटने वाली आवाज निकाली। देखो, उसने डर से भरी आवाज में फुसफुसाया। मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखा। वहां कोई है, हमारे पीछे, वह हिचकिचाते हुए बोली। उसकी आवाज डर के मारे तेज हो रही थी।